फिर बोले अभी क्या चाहिए कि हाथी बुड़की गमाएगा जैसे किसारी है उसने बिन ज्ञान को भी चूल्हे में पड़ी, थाली में पड़ी, बाद में पड़ी, कित पड़ी। शुभ अवसर आज हम सभी हमारी परंपरा, हमारी धार्मिक मर्यादा उसको कायम रखने के लिए उन पर जब कभी भी कुठाराघात हुआ है और होता है तब हम सभी एकत्रित होकर के उसके समाधान को, उसी दुर्घटना को रोकने का प्रयास करते हैं। एक कवि ने कहा है, धर जाता धर्म डूबता त्रिया पड़ता ताव, ए दिन है मरण का रंग हो चाहे राव। जाम्बोजी महाराज ने आज से 537 वर्ष 9 महीना और 28 दिन पहले विष्णु धर्म की स्थापना की थी। उस समय 29 नियमों की आचार संहिता बना करके हमारे पूर्वजों को विष्णु बनाया। आज हम विष्णु के घर जन्मे हुए हैं। सजनों, 29 नियमों की आचार संहिता में सबसे बड़ा सबके हित का जो कार्यक्रम है, जीव दया पालनी रूह लीलो नहीं गावे। जीवों पर दया और वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। उस जमाने में मारवाड़ प्रांत का कल्प वृक्ष केवल राजस्थान के अधिक भूभाग पर जो है खेजड़ी ही थी, क्योंकि खेजड़ी कम पानी में और कम और सुविधाओं में जो है खेजड़ी अपने आप पैदा हो जाती है। और खेजड़ी जो है हमारे लिए कल्प वृक्ष है। अभी आपने महिमा सुनी, खेत में खेजड़ी छाया देती है, खाद देती है और जो है हमारा पूरा सहयोग करती है पर्यावरण में। तो इस तरीके से जो खेजड़ी वृक्ष है, बेलोजी महाराज ने कहा, जांडी हिरण सहार देख सिर दीजिए। सामंती युग की गाथा अभी स्वामी गोवर्धन राम जी ने बताया कि सामंती युग के अंदर हमारे पूर्वज उसमें संघर्ष करते हुए 363 शहीद हो गए और धर्म की रक्षा की। और जहां विष्णु बसते थे उनके लिए कानून बनवाया कि जहां विष्णु बसेंगे वहां जीव हत्या नहीं होगी, जहां विष्णु बसेंगे उनके यहाँ पेड़ नहीं कटेंगे, जहां विष्णु बसेंगे उनकी गायों को चराने का, क्यों गौपालक थे, उनसे कर नहीं लिया जाएगा और मन माना जो है हासिल नहीं लिया जाएगा। ताम्रपत्रों के द्वारा ये 4 कानून पास किए थे। उस समय कानूनों की कोई विशेष बात ही नहीं थी। उस जमाने में मान, सम्मान और स्वाभिमान 3 चीज होती है। मान, सम्मान और स्वाभिमान। हमारे पूर्वजों में धर्म के बल पर स्वाभिमान था
स्वाभिमान के कारण उन्होंने आत्म बलिदान करने के बाद राजा ने क्षमा मांग करके जो ये ताम्रपत्र जारी किया था। हमारे भारतवर्ष में भूमि के ऊपर दो तीन अलग अलग जो है फिरके बनाए हुए हैं। एक भूमि वन विभाग की, दूसरी जो है कृषि भूमि, और तीसरी गोचर भूमि, और्ण भूमि, जोड़ पायता। उन सबों का जो है अलग अलग कानून कायदे बनाए हुए हैं। और वो कानून कायदे कब बनाए थे? जिस समय आज से बहुत वर्ष पहले, देश आजाद होने से पहले, उस समय जो है खेजड़ी अगर कोई काटता था तो 100 रुपए थे। आज उन 100 रुपए की वैल्यूशन लाख रुपए के बराबर है। देश आजाद होने के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के कानून कायदे चाहे वन विभाग के हो, चाहे खेती की जमीन के हो, चाहे जोड़ पायतन के हो, वो कानून ज्यों के त्यों पड़े हैं। उन कानूनों से आज कानून के बिना अगर हम चले तो भी अच्छी बात नहीं है। तो उन कानूनों को आज हम नहीं समझ पाने के कारण आज जो है हम संघर्ष कर रहे हैं। सजनों, पढ़ाई लिखाई का जमाना है। आज हमारे समाज में कई अनेकों संस्थाएं बनी हुई है। अखिल भारतीय स्तर की संस्था है, जीव रक्षा है, जम्बेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा संस्था है, और टाइगर फोर्स है, और भी कई तरीके की संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के संबंध में और जीव जंतुओं की रक्षा के संबंध में काम करती है। लेकिन 83 में, सन 83 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया था। राज्य वृक्ष घोषित होने के बाद राज्य पशु, राज्य पक्षी, उनका जो है सरकार संरक्षण करती है, किसी प्रकार की आंच नहीं आने देती है। अभी सरकारी जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सौर ऊर्जा के है या कोई किसी प्रकार के कंपनियां जो है लगाती है कोई संस्थान, तो उन सब के साथ पर्यावरण का जो है कानून कायदा होता है। लेकिन हमें सबसे पहले आज इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि पुराने जितने भी कानून कायदे बने हुए हैं वन्य और वन जीवों के लिए, वन और वन्य जीवों के लिए, उन कानून कायदों में संशोधन कराना बहुत जरूरी है। समाज की सबसे बड़ी महापंचायत जो है पार्लियामेंट है, उसमें भी हमारे यहाँ के सदस्य हैं और राज्य सरकार में भी हमारे सदस्य हैं। हमारी बात उनके माध्यम से या हमारे संगठनों के माध्यम से वहां पहुंचाई जाए और उन बातों के कारण कानूनों में संशोधन हो। वन्य जीवों की हत्या करने पर 302 की धारा लगे, इस तरीके का कानून हो, और पेड़ काटने पर भी बहुत बड़ी जो है कठोर सजा हो, तब इस बात में जो है गुंजाइश होगी। नहीं तो सामान्य दंड होता है, सामान्य सजा होती है, वो भोग करके लोग वापस आ जाते हैं, फिर वो वही धंधा शुरू कर देते हैं। अभी हमारा जोधपुर क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में बिश्नोई समाज का बाहुल्यपन है थोड़ा, लेकिन अन्य जगह थोड़ी जनसंख्या में बिश्नोई रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अगर कानून बना हुआ हो राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस कानून की सहायता से हम सब कुछ जो है कर सकते हैं।
अभी जो है जैसे किसारी है, बाउसल है, उसला ने ज्ञान को भी चूल्हे में पड़ी, थाली में पड़ी, बाद में पड़ी, कित पड़ी बाउसल नो जाना एकदम उछल जाने, उछलने के बाद आप आपो खो जाओ। तो ये खातर आपा नहीं खोना, क्योंकि जीवन के अंदर हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, दिखाएं देखती होगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आज कोई इतना एक ही मामला नहीं है, जीवन में अनेकों मामले आएंगे। आज ही हम अपने आप को मर मिट के खत्म कर देंगे तो कल के दिन क्या होगा। तो इसलिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। मूल चूल में जो आप परिवर्तन कराना पड़ेगा कानूनों में, और परिवर्तन कराने के बाद कानून को हम जो है कानून के सहारे जीत सकते हैं। आज हम कानून के आधार पर कोई कानून हाथ में ले ले तो हम दोषी कहलाते हैं, हकीकत की बात है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है आप सभी से कि आप येन केन प्रकारेण जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार वन और वन्य जीवों के और भूमि के जितने भी कानून कायदे हैं उनमें जो है संशोधन करावें। संशोधन कराने के बाद ये प्रतिक्रिया हमेशा के लिए सफल हो जाएगी। तो सज्जनों, अभी आज हम जायज मांग कर रहे हैं, उसमें भी जो है सशक्ति से कोई हमारा सहयोग करना नहीं चाहता है। एक बात, बीरबल जो है अकबर के जो है मंत्री थे, तो एक दिन वो थोड़े लेट सेट आ गए। अकबर ने कहा बीरबल देरी से क्यों आया? उन्होंने कहा बच्चे ने जिद कर ली इसलिए थोड़ी लेट हो गया। बोले तो बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकता तो मेरे काम कैसे पूरे करेगा? बीरबल बहुत होशियार था, उसने कहा मैं बच्चा बनता हूं, आप मेरी बात पूरी करो। उसने बैठ करके लेट करके करके कहा क्या चाहिए? कि हाथी। दोबारा और करके कहा क्या चाहिए? क्या भुड़की सुरई। फिर वो दे दी। फिर बोले अभी क्या चाहिए? कि हाथी भुड़की का महंगा। तो हाथी भुड़की में घात ना लो कानून तो आप बात करी को नहीं, हाथी भुड़की में आवे को नहीं। तो आप तो जायज बात करी तो भी बात नहीं कह विचार विमर्श करा खा तो बता दो मारे है को नहीं, मैं धार हाथ है। तो वह जो है गोवर्धन राम जी जो है जो लगातार लंबो किए जाओ और तो के भाई बड़े बड़े धरने चलते हैं, शांतिपूर्ण धरना चलता है, तो आखिर में तो कभी कभी सुनाई देगा। तो इसलिए संघर्ष शक्ति कल हुई, संगठन में शक्ति है। आज जो है हमारे साथ और भी बिरादरियों के लोग पर्यावरण के संबंध में हमारे सहयोगी है, तो इसलिए हमें कानून कायदों के संबंध में विशेष बात कहनी चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे ये कार्यक्रम हमेशा धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। तो ऐसे संस्थाओं के कई, जैसे हमारी संस्थाओं का प्रधान है जम्बेश्वर पर्यावरण जीव रक्षा संस्था के रामरतन जी, तो अनेकों प्रकार के संघर्षों में करते रहते, धैर्य से करते रहते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।